अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एक 32 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के पति ने एमआईए थाने को शिकायत दी और शिकायत के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है, साथ ही उसके 164 के बयान की प्रक्रिया भी चल रही है। तो वहीं पीड़िता के पति का साफ तौर पर आरोप है कि मेडिकल कॉलेज जो स्टाफ था वो पूरे मामले को शुरुआत में दबाने में लगा रहा। हालांकि मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं उन्होंने कहा कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली है तुरंत एक कमेटी बनाई है और कमेटी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि 4 तारीख की रात को उसकी पत्नी मेडिकल कॉलेज के ईएसआईसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थी जो 4थी मंजिल पर है, और वहां रात के समय सभी मरीज के अटेंडेंटों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया गया। इस दौरान वो मेडिकल कॉलेज के एक नर्सिंग स्टाफ ने जो मरीज है उसको एक नशे का इंजेक्शन दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मरीज उस समय कॉन्शियस था, उसको समझ में आ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और जब अगले दिन सुबह वो होश में आई तो उसने पूरी घटना की जानकारी अपने आपकी पत्नी के साथ अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म का मामला सामने आया आईसीयू के अंदर। क्या घटना हुई थी और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, आगे क्या प्रक्रिया चल रही है? जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी-सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ, आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो ये इस तरह का दबाव भी हॉस्पिटल की तरफ से बनाया गया कि आप इसको करो? हाँ, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आपने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जी हाँ, एफआईआर तो करा दी। आपकी पत्नी की उम्र क्या होगी? मेरी पत्नी को 32 साल। 32 साल के आसपास है। किस दिन की रात की बात है, कौन सी रात की बात? ये सर 4 तारीख को रात की बात है। 4 तारीख की रात को। हाँ। तो क्या वो जो घटना स्थल था वो कौन सा वार्ड था, आईसीयू था, क्या था? वो आईसीयू था सर, आईसीयू वार्ड था। आईसीयू जब वार्ड। रात हाँ। को आप गए उस टाइम वहाँ आपके बेड के चारों तरफ पर्दे भी लगाए हुए थे? हाँ सर, मेरी वाइफ के चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे। वाइफ और पेशेंटों के नहीं थे। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस कह भी रही थी कि ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो क्या वो पहले कोई नशे का इंजेक्शन दिया गया, दवाई दी गई है, क्या मतलब लग रहा है अभी? शायद हाँ, उसको कुछ ऐसे दवाई वगैरह दी गई थी जिससे वो अचेत सी हो गई थी। उसको ज़्यादा होश नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उसको आंखें खुली थी, वो बात भी कर रही थी। बात भी कर रही थी। हाँ, तो वहाँ करने वाले एक आदमी था गलत हरकत, या 2 थे, कितने लोग थे? एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। जो आरोपी है वो क्या फरार है अभी या वहीं पर मौजूद है? आरोपी सर अभी वहीं पे मौजूद है। वहीं पर मौजूद हाँ। है। इस संबंध में जब आपने अगले दिन सुबह जब वहाँ अस्पताल प्रशासन को बताया तो उनका क्या कहना था, किस तरह का रिएक्शन? जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया, जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, उसने कबूल करा सबके सामने कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन अब जब हमने पुलिस में एफआईआर करे तो पूरा प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो इस बात को, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और हमको जल्दी से जल्दी छुट्टी देने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। आपने एक बात कही थी कि बगल वाले जो बेड पे मरीज था उसने भी ये कहा था कि गलत रात को हुआ है। जी, मेरी मिसेज़ के बगल वाले बेड पे एक लेडीज़ थी। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया था कि हाँ, मेरी वाइफ़ मुझे बता रही थी
कि इन लेडीज के साथ इसने पर्दे लगा के कुछ गलत हरकत करी है। क्या आरोपी ने पहले भी वहाँ मरीजों के साथ कुछ गलत हरकतें की हैं पहले, ऐसी कोई जानकारी वहाँ का और लोग कह रहे हैं? सर ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आदमी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। पति को दी। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या कहा? हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है, तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए, तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये ऑपरेशन हुआ था, क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है वहाँ, कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? नर्सिंग स्टाफ पर नर्सिंग स्टाफ। अभी फरार है या पुलिस ने उसको? अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के, और सारी प्रक्रिया जो होगी कानूनी जिस दौरान अभी तक की जांच में क्या आया, जिस दौरान ये घटना हुई वहाँ पर, क्योंकि और भी मरीज भर्ती रहते हैं, तो क्या वो पता नहीं चला या किस तरह का उसने आरोपी ने घटना? अभी और मरीजों से पूछताछ नहीं हो पाई, अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए। पीड़िता के जो पिता और पति हैं उनका कहना है कि आरोपी ने वहाँ पर्दा लगा दिया और इस तरह से कुछ नशे की ऐसा कुछ इंजेक्शन या कुछ दिया जिसके कारण वो कुछ समझ नहीं पाई, ऐसा भी कुछ आया है? हाँ ऐसा है, बयान में पीड़िता ने जो अपने बयान दिए ना उसमें ऐसा है क्या कहा उसने? कि मुझे कुछ ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया था जिससे मुझे होश तो था परंतु मैं पूरी तरह होश में हूँ। वहाँ पर पर्दा वर्दा भी लगा हुआ? पर्दा लगाया था, पर्दा लगा करके उसने कोई इंजेक्शन लगाया। अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।